नमस्कार, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं। इनमें से एक प्रमुख अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि देश के नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, उन्हें समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। पर सच ये है कि हमारे देश में हर जगह पे, हर क्षेत्र में काफी असमानता है। कहीं ये फासला जातिवाद या फिर हमारे समाज के संकीर्ण कास्ट सिस्टम से पैदा होता है, तो कहीं ये फासला अमीरी और गरीबी का होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच फासला चाहे जिस कारण से भी हो, इसका सीधा सीधा असर शिक्षा के अवसर पर पड़ता है। देश के अमीरों को शिक्षा के बेहतरीन अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि देश के गरीबों को शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए भी जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है। आज जिस मिसाल कायम करने वाले शख्स की बात हम करेंगे, उसने अपनी एनजीओ के माध्यम से देश में विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा के समान अवसर कायम करने का प्रयास किया है। इन्होंने रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई गए, जहां टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई की। फिर जर्मनी में ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और इस सब के उपरांत वापस रांची आकर अपने एनजीओ की शुरुआत की। शुरुआत में खुद के पैसे तथा दोस्तों से पैसे जुटाकर कुछ 40 गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्हें अपने ऊपर ली। आज इनकी एनजीओ 250 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रही है। हम इस मिसाल कायम करने वाले शख्स के बारे में और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पे एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आज जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं, उनका नाम है राजन कुमार सिंह, जो रांची में प्रतिज्ञा नाम की एक एनजीओ चलाते हैं। राजन ने समाज के हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कराने के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। राजन को इस बात की खास नाराजगी है कि 2009 में लाए गए आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधान को प्राइवेट स्कूल्स निरंतर नजरअंदाज करते आए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25% सीटें गरीब और अत्यधिक गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित करना जरूरी है, पर प्राइवेट स्कूल्स ऐसा नहीं करते। राजन सिंह की एनजीओ द्वारा किए गए एक सर्वे में ये पाया गया कि रांची और आसपास के इलाके के 30 स्कूलों में सिर्फ 1.6% सीटें, जी हाँ 1.6% सीटें गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित की गई थी। राजन सिंह की एनजीओ ने कई ऐसे गरीब परिवारों को आइडेंटिफाई किया जिनके बच्चों को आरटीई के प्रावधान के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलना चाहिए था। अपने एनजीओ के माध्यम से राजन ने इन परिवारों के लिए अर्जी तैयार की, जो उन्होंने कई बड़े स्कूलों में खुद जाकर दी। उन्हें उम्मीद था कि प्राइवेट स्कूलों को इससे अपने दायित्वों का एहसास होगा, पर ऐसा नहीं हुआ और अंततः राजन को इस समस्या की ओर जनता और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोर्ट में इस मामले पर एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करना पड़ा। राजन सिंह के इस अभियान के बारे में हम और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पे एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मिसाल में मैं आपको बता रहा हूं राजन कुमार सिंह की कहानी, जिन्होंने अपनी एनजीओ प्रतिज्ञा के माध्यम से समाज के हर वर्ग को शिक्षा के समान अवसर दिलाने की एक मुहिम छेड़ दी। आखिर क्या वजह है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधान जो कागज पर इतने अच्छे दिखते हैं, उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू करने में इतनी दिक्कतें आती हैं? राजन सिंह की एनजीओ ने पाया कि स्कूल्स और पेरेंट्स दोनों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के नियमों को लेकर काफी इग्नोरेंस है। सही जानकारी के अभाव की स्थिति में तरह तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, जिससे आरटीई
अपने उद्देश्यों में विफल हो जाता है। एक तरफ स्कूलों को लगता है कि केवल उन्हीं परिवार के बच्चे इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं जिन्हें बीपीएल यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन कार्ड प्राप्त है, पर दरअसल सच ये है कि बीपीएल कार्ड होल्डिंग परिवारों के अलावा भी वो सभी परिवार के बच्चे इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं जिनकी साल की आमदनी 36,000 रुपए से कम है। राजन सिंह की एनजीओ द्वारा किए गए सर्वे में कुछ और अचंभित करने वाले तथ्य भी सामने आए। स्लम इलाकों में रहने वाले 87% लोगों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पता तक नहीं था, जबकि 66% आम वर्ग के पेरेंट्स को इसकी जानकारी तो थी, पर इन्हें भी आरटीआई के नियमों के बारे में नहीं पता। ऐसे में जब जनता खुद अपने अधिकारों के बारे में न जानती हो तो स्वाभाविक है कि उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ेगा। ऐसे में राजन सिंह की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे स्लम इलाकों में जाकर वहां रहने वालों को आरटीआई के तहत उन्हें दिए जा रहे अधिकारों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराएं, और ये जिम्मेदारी वो बहुत खूब निभा रहे हैं। राजन सिंह को इतनी बड़ी मुहिम चलाने की प्रेरणा कहां से मिली, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पे एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। किसी भी समाज सेवक के लिए सबसे जरूरी होता है संवेदनशील होना, क्योंकि संवेदनशीलता के अभाव में आप दूसरों के दुख और उनकी परेशानी को नहीं समझ पाते। कई बार दूसरों का दुख मिटाने की चाहत ही आपको समाज सेवा के पथ पर आगे बढ़ाता है। राजन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब राजन सिंह 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तो अक्सर राजन और उनके दोस्त आसपास में रहने वाले स्लम्स के बच्चों के साथ खेलते थे। एक दिन जब राजन ने उनमें से एक बच्चे को अपने ही एक रिश्तेदार के यहाँ बर्तन मांजते देखा तो वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उसी दिन राजन ने ये ठान लिया कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा देंगे। स्कूल के बाद वक्त निकालकर राजन हर रोज गरीब बच्चों को 2 घंटे पढ़ाया करते थे और उम्र के साथ उनका ये जुनून बढ़ता ही चला गया। 2008 में उन्होंने अपने एनजीओ प्रतिज्ञा की स्थापना की और पिछले 7 सालों में अपनी आक्रामक नेतृत्व से इस एनजीओ के द्वारा ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को शिक्षित किया। राजन को प्रेरणा स्वयं उनके पिता से भी मिली, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, पर अपना ज्यादा समय गांव और पिछड़े इलाकों में जाकर वहां मरीजों को मुफ्त देखते हैं। इसके अलावा स्वाभाविक है कि जिन बच्चों की जिंदगियां राजन ने बदली है, उनके चेहरे की खुशी राजन को और प्रोत्साहित करती है। राजन के इस मिसाल कायम करने वाले अभियान के बारे में हम खुद राजन से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पे एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको बता रहा हूं राजन कुमार सिंह की कहानी, जो अपने एनजीओ प्रतिज्ञा के माध्यम से रांची और रांची के आसपास के इलाके में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। राजन जी, आप हमें ये बताइए कि आपका एनजीओ कैसे काम करता है। आप अपने प्रोसेसेस हमें बताइए, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपके एनजीओ के साथ जुड़ना चाहे और आपके साथ काम करना चाहे तो वो किस प्रकार कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम लोग ईच वन टीच वन के बेसिक अप्रोच पे काम करते हैं। अभी जो 250 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप दे के करीब 12 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते थे या सरकारी स्कूल में थे, परंतु हमारे स्कॉलरशिप मिलने के बाद ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। साल का 5,400 हम अपने दोस्तों से, उनके दोस्तों से, उनके दोस्तों से आग्रह करके एक एक बच्चे का खर्च जुटाते हैं, जो कि महीने का 450 रुपया प्रति माह होता है। और इसी तरीके से यदि कोई 1 या 2 बच्चे का खर्च उठाना चाहे तो हमें मदद कर सकता है। इसके अलावे हम इन बच्चों के लिए
रेगुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, करियर काउंसलिंग, लाइफ स्किल सेशंस, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर क्लासेस कराते हैं। इसमें भी जो लोग वॉलंटियर करना चाहें, और इनफैक्ट ये पूरे प्रोजेक्ट को अभी रांची के कई कॉलेजों के वॉलंटियर्स हमारे साथ मिलकर चला रहे हैं। यदि कोई प्रतिज्ञा को मदद करना चाहे तो वो 9304172151 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/ourpratigya OURPRATIGYA, वहाँ पर जाके वो हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत खूब। और इस एनजीओ का एक बड़ा ही एक्टिव वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर हमारे श्रोता और जानकारी इसके बारे में बटोर सकते हैं। राजन कुमार सिंह के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपको बता रहा हूं राजन कुमार सिंह की कहानी, जिन्होंने अपने समाज सेवी कार्यों से एक मिसाल कायम किया है। इन्होंने शिक्षा में गरीब बच्चों को समान अवसर प्रदान करने का एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है और इस अभियान में आए दिन उन्हें कामयाबी हाथ आ रही है। राजन जी, आप हमें ये बताइए कि आज 7 साल हो गए हैं आपके एनजीओ को शुरू किए, और इन 7 सालों में बहुत सारे गरीब बच्चों को आपने शिक्षा प्रदान की है, उन्हें बेहतरीन अवसर प्रदान किए हैं। आप कुछ उन बच्चों के बारे में हमें बताइए जिनकी जिंदगी आपने अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। एक बच्चा जिसके माँ और बाप कोई नहीं है, लेकिन वो अभी इंजीनियर बनने के कगार पर है। उस तरीके से एक और बच्चा है राजेश, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से, उसकी भी पढ़ाई छूट गई थी। स्कॉलरशिप लेके उसने पढ़ाई शुरू की, उसने 10th बहुत अच्छे से किया। अभी वो इंटर कॉमर्स के साथ साथ बैंकिंग की तैयारी उसने अभी से शुरू कर दी है। एक निशा नाम की एक बच्ची है जिसकी मम्मी डेली वेज लेबर की तरह, मजदूर की तरह काम करती है, और वो लड़की छोटी सी पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, फिर एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में गई। वहाँ उसने अच्छा किया और आज वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में है और अपने क्लास में 1, 2, 3 रैंक के अंदर वो हर साल लाती है। और वो बच्ची जो है, उसको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, उसको टीचर बनना है। क्यों? ताकि वो अपने बस्ती के आसपास के और बच्चों को पढ़ा सके। तो ये जो छोटी छोटी एनेक्डोटल लाइफ में चेंज वाली जो सच्ची कहानियां हैं, ये हम लोगों को काफी प्रभावित करती हैं और मोटिवेट करती रहती हैं। हमारा लगातार प्रयास यही है कि ऐसी सच्ची कहानियां सैकड़ों की संख्या में हम बना सकें। बहुत खूब। और मुझे यकीन है कि जो बदलती जिंदगियां आप देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो आपको और ज्यादा प्रेरित करती है और ज्यादा प्रोत्साहित करती है और बेहतर काम करने के लिए। राजन सिंह से हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आज हम बातचीत कर रहे हैं राजन कुमार सिंह के साथ। राजन कुमार सिंह, जिनका अपना एनजीओ प्रतिज्ञा रांची में गरीब बच्चों को शिक्षा के बेहतरीन अवसर प्रदान करने का काम कर रहा है। राजन जी, हम आपके समाज सेवी कार्यों के बारे में जानते हैं, आपकी मुहिम के बारे में जानते हैं। आप हमें अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताइए जो कि दुनिया को आपके बारे में नहीं पता है। जगजीत सिंह को लाइव सुनना मेरे जीवन का एक बड़ा सपना था, और उनका एक टिकट जो 500 का टिकट था, मैंने ब्लैक में 2200 रुपए में खरीद के उनको बॉम्बे में सुना था। ये बात मेरे सिर्फ एक दोस्त के अलावे, जो मेरे साथ गया था बॉम्बे में उस शो में, उसके अलावे किसी को नहीं पता। और ये मैं अभी बिग एफएम के लिसनर्स को और आपको बता रहा हूँ पहली बार। और साथ ही मैं अपने एनजीओ के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, कि हम लोग अभी इन बच्चों के लिए एक हेल्थ और फाइनेंशियल कोऑपरेटिव, जिसका नाम चाइल्ड डेवलपमेंट खजाना है, उसकी शुरुआत की है। और इसके अलावे हम लोग बस्ती के युवाओं के साथ भी बड़े पैमाने पर लाइवलीहुड के ऊपर काम कर रहे हैं। और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी हम लोग एक युवा नाम के प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिसके तहत अभी तक हमने रांची में 1000 से ऊपर बच्चों को राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे दाखिल करना, आरटीआई के ऊपर हमने ट्रेनिंग दी। बहुत खूब। और मुझे यकीन है कि कोई ठहराव वाला व्यक्ति ही जगजीत सिंह के ठहराव वाले गीतों को अप्रिशिएट करता होगा। मैं खुद जगजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं। राजन कुमार सिंह के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।
वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और इस वक्त मैं बातचीत कर रहा हूं राजन कुमार सिंह के साथ, जिनकी एनजीओ प्रतिज्ञा ने गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के बेहतरीन अवसर मुहैया कराने के प्रति एक मुहिम छेड़ दी। राजन जी, आगे चलते हुए आपके एनजीओ के क्या प्लान्स हैं? आने वाले सालों में आप इसे कहां जाते हुए देखते हैं? दो चीजें हैं जो हम प्रमुखता के साथ पूरा करना चाहते हैं। एक तो कि हम ये मदद जो अभी 250 बच्चों को कर रहे हैं वो हम 1000 बच्चों तक जो है अगले 3 साल में पहुंच जाएं। और दूसरा एक और हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते जी, लेकिन क्या रांची के अंदर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एक भी बच्चा भूखा ना रहे, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके पास शिक्षा ना पहुंचा हो। ये हम लोग इंश्योर करने की कोशिश की एक नई मुहिम जो है हम लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग में से कोई एक बच्चे को शिक्षा में मदद करना चाहते हैं तो 450 रुपया प्रति माह, जो कि साल का 5400 होता है, इस छोटे से अमाउंट से आप एक बच्चे का जीवन बदल सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे फेसबुक www.facebook.com/ourpratigya OURPRATIGYA पे जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, राजन सिंह की बातों में उनकी दूरदर्शिता झलक रही है। राजन सिंह, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं यकीन करता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपकी एनजीओ और कई सैकड़ों गरीब बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कराने में कामयाब होगी। तो ये थी कहानी राजन सिंह की, जिन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर एक मिसाल कायम किया है। अगले हफ्ते एक और मिसाल कायम करने वाले शख्स की कहानी लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 पे FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।